beautiful face is not important, but the beautiful soul and the beautiful mind is very important। जी हाँ, नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। ये जो हमने बोला इस लाइन का अर्थ है कि सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती है, सुंदरता ज़रूरी नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक अच्छा इंसान होना, एक अच्छी आत्मा होना और हमारे पास अच्छा दिमाग और दिल होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, तो इसलिए आप अपनी ब्यूटी को छोड़कर अपने दिल को और अपने दिमाग को अच्छा बनाने के लिए सोचिए, फिर देखना आपको चारों तरफ अच्छा ही अच्छा दिखेगा। तो मैं एस्ट्रोलॉजर अनुष्का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान राशिफल गुरुजी पर सिंह राशिफल के आज के इस नए और बेहद खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो सिंह राशि वालों, आज हमारी इस वीडियो का टाइटल है कि सिंह राशि के जातकों के लिए फरवरी के बचे हुए दिन कैसे रहने वाले हैं। जी हाँ, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। जी हाँ, यानी टाइम कुल मिलाकर आपके लिए कैसे रहने वाला है, यह 7 दिन आपके लिए कैसे होंगे। तो आपको बता दें कि यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो भी कोई समस्या नहीं है, आप इसे अपनी नाम राशि अथवा लग्न राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो को शुरू करने से पहले आपको दे दें कि यदि आप अपनी खुद की जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा 84 33 43 15 79 और आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस नंबर पर केवल और केवल व्हाट्सएप पर मैसेज ही कीजिएगा, कॉल आपका रिसीव नहीं किया जाएगा और आपको वहीं पर व्हाट्सएप पर ही सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको कितना अमाउंट देना होगा अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए और कैसे कैसे आपकी कुंडली का विश्लेषण किया जाएगा। तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं यह प्रश्न तो ज़रूर आता होगा कि आखिरकार इस कुंडली का विश्लेषण कराने की आपको आवश्यकता है क्यों। तो ये जो कुंडली का विश्लेषण करवाना है यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए होता है। यदि हम अपनी जो हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनका सॉल्यूशन पाना चाहते हैं और आखिरकार देखना चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा रहने वाला है, कौन कौन सी समस्याएं आएंगी, कौन कौन से सुधार हमें अपने जीवन में लाने हैं, यह सब हमें अपनी कुंडली की वजह से ही पता चल पाएगा। जैसे कि जो लाभ या फिर जो हानियाँ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे वो यदि आपको नहीं मिल पा रही, यानी यदि आपको हानि मिलनी चाहिए और हानि आपको नहीं मिल रही है, लाभ मिलने चाहिए, लाभ आपको नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब यह है कि आपकी कुंडली में ही कोई ना कोई ग्रह अशुभ है जिसकी वजह से आपको संपूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसलिए ही कुंडली का विश्लेषण कराना आवश्यक हो जाता है। तो सिंह राशि वालों, सबसे पहले आज हम इस वीडियो में फरवरी में जितने ही राशि परिवर्तन अथवा जितने ही नक्षत्र परिवर्तन होंगे उसी के बेसिस पर आपको बताएंगे कि आपका जो यह बचे हुए फरवरी 2025 के 7 दिन हैं यह आपके लिए कैसे होंगे। तो सबसे पहले फरवरी 2025 में कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, यानी जो है यहाँ पर केवल और केवल ये 3 नक्षत्र परिवर्तन होने वाले हैं। केवल और केवल 3 नक्षत्र परिवर्तन होंगे, राशि परिवर्तन एक भी यहाँ पर नहीं होगा। तो आप वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा लाइक और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य ही लिख दीजिए। तो सिंह राशि वालों, यह है आपकी वर्तमान कुंडली। आपकी कुंडली में ग्रह इसी पोजीशन पर अब बैठे हुए हैं, आपकी में नहीं, पूरे जितने भी सिंह राशि के जातक अथवा जातिकाएं हैं सबकी में इस पोजीशन पर ग्रह बैठे हुए हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले जो नक्षत्र परिवर्तन अब जो आने वाला है वो 19 फरवरी को है। किसका है? आपकी राशि के जो स्वामी हैं सूर्य देव का सबसे पहले अब नक्षत्र परिवर्तन होगा। किस में जाएंगे? शतभिषा नक्षत्र में। शतभिषा नक्षत्र में कौन जाएंगे? सूर्य। इस शतभिषा नक्षत्र के स्वामी कौन है? राहु। बुध जो है 21 फरवरी को होगा। फिर 21 फरवरी 2025 को जो बुध हैं वो पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे जिसके स्वामी हैं गुरु।
और जो तीसरा और लास्ट जो नक्षत्र परिवर्तन है वो 24 फरवरी को होगा, जिसमें राहु जो है वो पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे, जिसके स्वामी हैं गुरु। तो अब यहाँ पर ये तो हमने देख लिया कि कौन कौन से राशि परिवर्तन तो यहाँ पर होंगे ही नहीं, कि कौन कौन से नक्षत्र परिवर्तन होंगे। ये तो हो गए नक्षत्र परिवर्तन की बात, लेकिन ये नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए कैसे रहेंगे आइए जान लेते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि कौन सा मित्र ग्रह हैं, कौन से शत्रु ग्रह हैं। तो जो सूर्य है और राहु है ये एक दूसरे के शत्रु हैं, यानी राहु और जो सूर्य है वो शत्रु हैं। बुध और गुरु जो हैं ये भी शत्रु हैं, और ये जो राहु है और ये जो गुरु है ना ही ये शत्रु हैं और ना ही ये मित्र हैं, ये एक दूसरे के लिए सम हैं। तो यह जो है नक्षत्र परिवर्तन की ग्रहों की जो है अच्छाई और बुराई है, यानी कौन सा शुभ है कौन सा शुभ है। तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले सूर्य देव की बात कर लेते हैं। सूर्य जो कि बैठे हैं आपकी कुंडली के सप्तम भाव में, सप्तम भाव है यह। और फिर बुध जो कि बैठे हैं आपके सप्तम भाव में, और जो राहु है जो कि बैठे हैं आपकी कुंडली के अष्टम भाव में। तो सबसे पहले देखिए ये जो 12वीं राशि है ये है मीन राशि, और मीन राशि के जो स्वामी होते हैं वो कौन होते हैं? गुरु। और ये जो गुरु हैं यानी राहु जो है वो पहले से ही गुरु की राशि में बैठे हैं, राहु गुरु की राशि में बैठे हैं। तो यह यहाँ पर आपके लिए राहु की वजह से प्रभाव, जैसे राहु फल देते हैं आपको वैसे ही मिल रहे होंगे, लेकिन राहु जो है वो गुरु के ही नक्षत्र में जा रहा है, तो राहु की वजह से यहाँ पर परिणाम आपको थोड़े अच्छे देखने को मिलेंगे। यानी ये वाला जो नक्षत्र परिवर्तन है यह आपके लिए अच्छा होने वाला है, शुभ होने वाला है। लेकिन आइए अब इन दोनों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बुध बैठे हैं यहाँ पर, गुरु बैठे हैं यहाँ पर। जो बुध हैं वो वाणी के स्वामी होते हैं, और जो बुध हैं वो बिजनेस व्यापार के कारक होते हैं। साथ ही जो बुध हैं वो जो आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड नौकरी करते हैं उनके भी कारक ग्रह बुध ही होते हैं। तो अब ये जो बुध हैं ये सप्तम भाव में बैठे हैं, और जब 21 फरवरी को जाएंगे गुरु के नक्षत्र में, तो बुध जो हैं आपके लिए यहाँ पर थोड़े से खराब फल देना बुध को थोड़ा सा प्रिय होगा, यानी थोड़ा सा खराब परिणाम आपके लिए यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं बुध की वजह से। आइए जान लेते हैं वो परिणाम कौन से होने वाले हैं। तो सबसे पहले जो बुध हैं वो यहाँ सप्तम भाव में है। सप्तम भाव में से बुध की दृष्टि जा रही है आपके ऊपर, सूर्य की दृष्टि भी जा रही है आपके ऊपर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ओके। और यहाँ पर जो शनि हैं इनकी भी दृष्टि जा रही है। सबसे पहले तो आप तीन ग्रहों की दृष्टि जा रही है। तो बुध जो हैं यहाँ पर क्या करेंगे, लेकिन एक बात है कि गुरु, चाहे बुध और गुरु एक दूसरे के शत्रु भले ही हो, लेकिन गुरु जो हैं जब गुरु के घर में कोई, या फिर गुरु के घर में जब भी कोई बुरा ग्रह भी आता है तो उसके साथ भी परिणाम गुरु अच्छे ही देते हैं, क्योंकि गुरु जो हैं सभी ग्रहों के गुरु हैं और सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह गुरु ही माने जाते हैं। इस वजह से बुध के जो प्रभाव है यहाँ पर आपको केवल और केवल 35% या फिर 40% के बीच में आपको देखने को मिल सकते हैं, और जितने भी प्रभाव है वो आपके ख़त्म हो जाएंगे। किसकी वजह से? गुरु के शुभ फल देने की वजह से। तो यानी बुध जो हैं आपके लिए थोड़े से खराब हो सकते हैं। जैसे कि बुध आपके लिए खराब होंगे तो क्या परिणाम देखने को मिलेगा? हो सकता है आप जो हैं वाणी को थोड़े और अच्छे से न बोल पाएँ, यानी आपकी वाणी में थोड़ा सा खट्टापन आ जाए। ऐसा क्यों? ऐसा हो सकता है वाणी की ही प्रॉब्लम आपको हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शनि भी तो बैठे हैं ना, शनि का प्रभाव भी तो आपके ऊपर जा रहा है। इस वजह से यहाँ पर थोड़ी सी वाणी में आपकी मिठास नहीं होगी। हो सकता है आप लोगों से थोड़ा सा तेज़ आवाज़ में बोल पड़े, अपने से जो बड़े हैं उनका मान सम्मान न कर पाएँ। इसलिए आप जो है अपनी वाणी पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखिएगा फरवरी के इन बचे हुए दिनों में। साथ ही यदि बात की जाए और क्या परिणाम बुध की वजह से देखने को मिल सकते हैं, आपको बुध की वजह से
आप जो बिज़नेस और व्यापार करते हैं उसमें हो सकता है कि आपने जो डील कर ली है उसमें थोड़ी सी हानि आपको हो जाए, इसलिए आप इस मामले में भी सावधान रहिएगा। वरना आप यदि नए बिज़नेस की शुरुआत करना चाहते हैं, नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। और यदि आप इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, जेई और IIT नीट अथवा और भी जो परीक्षाएं होती हैं उनकी आप तैयारी करते हैं, उनमें तो आपको कोई समस्या होगी नहीं, क्योंकि जो शिक्षा होती है उसके स्वामी कौन ग्रह होते हैं? गुरु। और जब बुध हैं वो गुरु के ही घर में जा रहे हैं, इस वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी शिक्षा में, चाहे आप किसी भी प्रकार की पढ़ाई करते हो। अथवा वैवाहिक जीवन में भी कोई समस्या बुध आपको नहीं पहुंचाएंगे। क्यों? क्योंकि जो गुरु हैं वो वैवाहिक जीवन के कारक ग्रह भी माने जाते हैं, इसलिए वैवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा देखने को मिलेगा। किसकी वजह से? बुध की वजह से। लेकिन अभी हो सकता है सूर्य और शनि की वजह से खराब मिल जाए, अभी चर्चा करेंगे। और ये हो गए बुध के परिणाम। और यदि बात की जाए सूर्य देव की, तो जो सूर्य हैं वो बैठे हैं सप्तम भाव में, राहु बैठे हैं अष्टम भाव में। तो सूर्य और राहु एक दूसरे के शत्रु ग्रह हैं, और जो सूर्य है वो राजा है और राहु जो है वो दुष्ट ग्रह हैं। अब सूर्य की दृष्टि भी आपके ऊपर जा रही है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि सूर्य देव की ही राशि सिंह है, और सूर्य देव की जो दृष्टि है वो सिंह राशि यानी आपके ऊपर ही जा रही है। इसलिए यहाँ पर आपके ऊपर ही सूर्य देव के सबसे ज़्यादा परिणाम देखने को मिलेंगे। तो क्या परिणाम देखने को मिल सकते हैं? सबसे पहले तो आपका जो मान सम्मान है उसमें थोड़ी सी हानि आपको देखने को मिल सकती है। कब से? 19 फरवरी से। यानी सूर्य के परिणाम यहाँ पर थोड़े से खराब देखने को मिल सकते हैं राहु की वजह से और शनि की वजह से। क्यों? क्योंकि शनि और जो सूर्य है वो एक दूसरे से, मतलब है तो दोनों पिता और पुत्र ही, लेकिन इनके संबंध अच्छे नहीं हैं। इस वजह से आपको यहाँ पर आपके मान सम्मान में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। आपका जो ट्रांसफ़र है वो थोड़ा कम हो सकता है, जॉब में जो ट्रांसफ़र के चांस है वो कम हो सकते हैं। अथवा आपका जो बता दें कि यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में हो सकता है कि आपका जो वैल्यू है, आपका जो मान सम्मान है, आपको जो कार्य है वो थोड़ा कम मिलना शुरू हो जाए, तो आप पहले से ही तैयार हो जाइएगा। यहाँ पर ऐसा हो सकता है आपके साथ। लेकिन यदि आपकी कुंडली में सूर्य देव मजबूत है तो कोई समस्या होगी ही नहीं आपको। तो यह आपको कुंडली का विश्लेषण कराने के बाद ही पता चल पाएगा। साथ ही सूर्य देव की वजह से यहाँ पर यदि आप यात्राओं पर जाना चाहते हैं, यात्राओं के लिए तो कोई समस्या रहेगी नहीं। साथ ही जैसे कि सूर्य देव राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं तो इसकी वजह से 100% आपके मन में लालच उभरेगा। जी हाँ, क्योंकि राहु जो है वो लालच हमारे मन में पैदा करते हैं, तो आप लालची यहाँ पर बन सकते हैं, 100% बन सकते हैं। इसलिए आप अपने आप को लालच से दूर रखिएगा। यदि लालच आपके मन में आ गया फिर देखिएगा, फिर तो आपको परिणाम खराब ही देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि शनि जो हैं वो होते हैं फलदाता, न्यायाधीश होते हैं, और उनकी दृष्टि आपके ऊपर जा रही है तो तुरंत ही आपको फल दे देंगे। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल आपको मिलेगा। इसलिए अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे फल पाइए। साथ ही आपको बता दें कि सिंह राशि वालों, राजनीति के कार्यकर्ताओं के लिए टाइम अच्छा है। प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, उसमें कोई समस्या आपको नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा गुरु की वजह से होगा। गुरु की दृष्टि जा रही है 4th हाउस में, 4th हाउस से इन सभी चीज़ों का होता है, कोई समस्या नहीं होगी। यदि बात की जाए हेल्थ कैसा रहेगा, हेल्थ में भी कोई इशू आपके नहीं रहने वाला है। बस हाँ, थोड़ा सा पेट दर्द से संबंधित आपको समस्याएं हो सकती हैं। किसकी वजह से? वो हो सकती है मंगल की वजह से, क्योंकि मंगल की दृष्टि जा रही है आपकी कुंडली के पंचम भाव में। पंचम भाव ही इन सभी चीज़ों का हो सकता है नहीं बल्कि होता है। साथ ही यदि बात की जाए कि आपकी संतान को लेकर के टाइम आपके लिए कैसा रहने वाला है, संतान को लेकर के टाइम जो है वो थोड़ा ऐसा रहेगा कि आपकी जो संतान है वो हो सकता है कि आप पर बिना बात के ही गुस्सा करने लग जाए, आपकी वैल्यू ना समझे, आपका मान सम्मान न करे, आपसे बातचीत करना बंद कर दे। ऐसा हो सकता है क्योंकि मंगल जो हैं वो गुस्से वाले ग्रह माने जाते हैं। मंगल यहाँ पर आपकी संतान को थोड़ा गुस्से वाला बनाएंगे। साथ ही ऐसा भी करेंगे कि आपकी संतान को अकेला रहना पसंद करेंगे। तो
यानी आपकी जो संतान है वो अकेला रहना पसंद करेगी। हो सकता है इसकी वजह से वो बुरी संगति में भी फंस जाए, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। तो सिंह राशि वालों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम। आखिरकार फरवरी के ये बचे हुए दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। तो कुल मिलाकर आपके लिए 75% जो है टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा, और जो बचा हुआ % है वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए आप इस 25% का भी ध्यान रखिएगा। आप जो भी कार्य को करें सोच समझ कर करें। और हाँ, एक हमारा जो है सुझाव आपके लिए है कि यदि आप कुछ बड़ा ही कार्य करने की सोच रहे हैं, आप किसी नए बिजनेस व्यापार की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, अथवा कुछ भी नया आप करने की सोच रहे हैं, तो पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य ही करा लीजिएगा। क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि हम इस फील्ड में जाने के लिए अच्छे हैं, लेकिन कुंडली में कुछ और ही लिखा होता है। तो इसलिए कुंडली का विश्लेषण कराइएगा यदि आप चाहते हैं। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नई वीडियो के साथ। आशा करते हैं कि आपको हमारे बताने का और समझाने का तरीका सार्थक लगा होगा। कुंडली विश्लेषण के लिए नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस नंबर पर केवल और केवल व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। राधा रानी आप सभी के ऊपर अपनी कृपा हमेशा ही बनाए रखे। मिलते हैं बहुत ही जल्द नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।